वेलकम टू माय चैनल डीके एजुकेशन जोन। आज इस वीडियो में पीडीएफ का पार्ट 3 होने जा रहा है। यानी 39 प्रश्न से आपको 61 प्रश्न तक इसमें हम सॉल्यूशन कर देंगे। बाकी एक पीडीएफ के लिए एक वीडियो और आएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो पूरा पीडीएफ का सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें और अपने पीडीएफ से आंसर का मिलान करें, है ना, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगा। और इतने ऑब्जेक्टिव से आपका चैप्टर 1 का जो भी सवाल आएगा लगभग मैच करेगा। तो वीडियो में बने रहें। और हाँ, एक बात और आपसे कहेंगे, कम से कम वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि अभी और भी सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करना है। और प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऐसे ही आते रहेगा। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष होते हैं। मतलब कह रहा है कि जो आपका ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ऑप्शन है ना। ऑप्शन है कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव का, उसमें पहला NaCl, दूसरा AgCl, तीसरा Ag भी आ रहा है और चौथा है KCl। मतलब ये चारों में से ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AgBr, सोडियम बोरोबाइड। इसमें फ्रेंकल दोष भी पाए जाते हैं और शॉर्टकी दोष भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। 40 नंबर सवाल देखेंगे कि शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से, है ना, डोप आपको प्रक्रिया पढ़ाए थे, डोपिंग की प्रक्रिया, है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, धात्विक सुचालक, कुचालक, इन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का। या आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इन प्रकार का अर्धचालक, है ना। इसका विस्तार समझने के लिए आप लोग इन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक का थ्योरी देख लेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित एनिसोट्रॉपी दर्शाता है, मतलब निम्नलिखित में से कौन जो है एनिसोट्रॉपी दर्शाता है। तो आपको पहले बता देते हैं इस सवाल को समझने के लिए कि एनिसोट्रॉपी दर्शाता कौन है। तो एनिसोट्रॉपी जो दर्शाता है वो आपके क्रिस्टलीय पदार्थ दर्शाते हैं, है ना। अक्रिस्टलीय पदार्थ नहीं दर्शाते हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ होगा वही इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका निर्भर करता है गुण दिशा पर निर्भर करता है। देखिए कांच जो होगा वो अक्रिस्टलीय हो जाएगा, लकड़ी अक्रिस्टलीय, पेपर। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी बेरियम क्लोराइड। ये क्या दर्शाता है, एनिसोट्रॉपी दर्शाता है। ठीक है, 42 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 42 नंबर सवाल देखिए क्या है कि वह पदार्थ जिसका 0 केल्विन पर शून्य प्रतिरोध होता है, मतलब 0 केल्विन पर जाता है तो उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है ना। ये आपका हो जाएगा अति सुचालक हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में सुपर कंडक्टर। 43 नंबर सवाल है, इनमें से क्रिस्टल ठोस का गुण नहीं है ना, कौन है और कौन नहीं है। तो देखिए इसमें एनिसोट्रॉपिक तो होगा क्रिस्टल का गुण, अभी कुछ पहले ही ऑब्जेक्टिव में बताए हैं। कड़ा होना, कठोर होना, ये भी गुण है। घना होना, ये भी गुण है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं, यानी आइसोट्रॉपी ये गुण नहीं है। 44 नंबर सवाल है, एवोगाड्रो की संख्या कितनी होती है। देखिए एवोगाड्रो की जो संख्या होगा 6.023 गुना 10⁻23, यानी ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर 10-23 लिखा गया जो है 10⁻23 है ना। अब 45 नंबर सवाल देखेंगे कि क्षारकीय धातु हैलाइड के रंगीन होने की सामान्य कारण क्या है। ये एनसीईआरटी सवाल है, आपको ऐसे भी बनाता है कि क्षारकीय धातु हैलाइड रंगीन का यौगिक बनाते क्यों। इसका जो मेन कारण होगा वो एफ केंद्र होगा। एफ केंद्र के कारण ही होते हैं, अंतरालीय स्थल के कारण नहीं होंगे, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष के कारण तो होंगे ही नहीं, तो एफ केंद्र के कारण होंगे। 46 नंबर सवाल है कि पिंड केंद्रित घनीयक कोशिका में मुक्त दिक स्थान की प्रतिशतता, यानी खाली स्थान किसमें पूछा जा रहा है। तो आप देखिए BCC में, है ना। तो BCC का संकुलन क्षमता जो होती है वो 68% होती है। तो 100 में से 68 को अगर घटा दिया जाएगा तो आपका जो बचेगा वो आपका कितना बचेगा, 32%। तो आप देखिए कि किस ऑप्शन में 32 है, तो ऑप्शन नंबर डी। 43 Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या यानी समन्वयन संख्या कितना होगा। इसका समन्वयन संख्या 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चलते हैं 48 नंबर की ओर। 48 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाएगा तो वो होगा SO2, है ना। ये धातु की तरह दर्शाता है, बाकी तो जीव नहीं होगा क्योंकि खुद धातु है, क्रोमियम खुद है, सिलिकॉन धातु है,
सिलिकॉन ऑफ धातु है तो यहाँ SO2 का बात, ये जो होगा धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, कब, जब ऑक्साइड अवस्था में चले जाते हैं तब। 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है ना, बेरवेदार यानी अक्रिस्टलीय। आपका देखिए ये जो हो जाएगा क्वार्टज कांच हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। 50 नंबर, किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका में कितने फलक द्वारा समान रूप से सविभाजित होते हैं। फलक केंद्रित है ना, तो फलक केंद्रित है तो 6 इसमें होगा, तो आपका 6 यानी फलकों की संख्या तो 6 में विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, है ना, तभी समझ में आएगा, पूरा आप PDF से मिला लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग का लाइक बहुत कम किया हुआ रहता है, व्यू ज़्यादा रहता है, लाइक कम रहता है, ठीक है ना। 51 नंबर सवाल है, एक से वाई के तत्वों से बनाई एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक्स के परमाणु घन के कोने पर, है ना, एक्स के परमाणु जो होता है घन के क्या चीज पर होता है, कोने पर होता है। और देखिए बता रहा है कि वाई के परमाणु फलके के केंद्र पर होता है। ये सवाल आपको पहले भी आया हुआ था, लेकिन एक बार और आपको समझा देते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक देख रहे हैं यौगिक, है ना, ये आपका यौगिक में क्रिस्टलीय की संरचना है ना, कोई भी, अभी तो सिंपल है। तो इसको देखिए क्या कह रहा है, जो आपको समझा देते हैं। एक्स एवं वाई, एक्स जो आपका है, एक्स जो आप देख रहे हैं घन के कहाँ पर है, सभी घन के कोने पर है एक्स, यानी कोने पर के लिए होता है 8 गुना 1y क्या होगा 8, यानी इसका कट कर आ जाएगा 1, यानी x का मान हो जाएगा 1। अब y जो है फलकों के केंद्र पर, तो y के लिए होगा 6 गुना 1/2, तो ये कट कर आएगा 3, यानी y का मान 3। एक्स वाई 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, एक्स वाई 3 है, जो कि आपको पहला सवाल सेम ऐसा ही था। अगला है 52 नंबर सवाल, देखिएगा कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होगी। ये आपका मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या हो जाएगी 7, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 53, एक आयनिक यौगिक की एकक कोशिका में घन के कोनों पर ए आयन और घन के फलकों के अंदर भी सेम वही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा AB3 हो जाएगा। अगर PQ के रूप में रहेगा तो PQ3 होगा। अब चलते हैं 54 नंबर सवाल की ओर। 54 नंबर सवाल है, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अधिहासित करने वाले कण होते हैं, वाले कौन होते हैं, है ना, तो ये परमाणु के कौन होते हैं, ये हो जाएगा। फिर है जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियम से डोपिट करते हैं, तो कहता है हमें प्राप्त होता है N प्रकार का कि P प्रकार का, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, P प्रकार का। 56, जब क्रिस्टल में रासायनिक रिक्तियां द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो क्या, ये आपका ट्रिक है, फंसा लिए जाएंगे F केंद्र में, है ना, F से फंसा लिया जाएंगे, और एक ट्रिक से याद रखिएगा F केंद्र में होंगे। 57 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि सौर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल जो आप देखते होंगे इस तरह का रहता है, सौर प्लेट रहता है, आप लोग देखे होंगे छतों पर लगाया जाता है, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पहले ये चलता क्या है, सूर्य से चलता है ना, पहले ये समझेंगे कि सूर्य से, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा को कन्वर्ट किस में करता है, तो ये आपका जो कन्वर्ट करेगा वो आपका कर जाएगा किस में कर देगा, तो विद्युत ऊर्जा में कर देगा, तो ये आपका होगा सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59, यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो जो निर्मित अर्धचालक होता है वो क्या कहलाता है, एन प्रकार होगा। जब भी जर्मेनियम का ऐसा बात होगा तो एन प्रकार होगा। अब चलते हैं 60वां नंबर सवाल, लास्ट है ये वीडियो का सवाल, 60 नहीं था आपकी PDF में, इसलिए 61 हम लिखे हैं। 61 है, क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष होता है जब, यानी क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष कब होता है। आप जानते होंगे कि उसके क्रिस्टल जालक से एक धनायन और एक ऋणायन दोनों समान रूप से गायब हो जाते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, क्रिस्टल जालक से असमान संख्या में ऋणायन लुप्त होते हैं, यानी नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा, क्रिस्टल जालक की समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन होते हैं, गायब होते हैं, यानी हाँ ये सही है। तो आगे पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ लेते हैं। कोई आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराष्ट्रीय प्रवेश कर जाता नहीं, ये भी गलत है। डी है, क्रिस्टल घनत्व बढ़ जाता है, नहीं, क्रिस्टल का घनत्व जो होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, इसका घट जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, कुछ और ऑब्जेक्टिव रह गया है, यानी 15 61 तक हुआ है, 85 तक है, तो उसको अगले वीडियो में पूरा सॉल्व कर दिया जाएगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो में अगर आप